हाँ भाई, आज का हमारा सवाल है डिफिनेट इंटीग्रेशन में ही एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ, आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है, आपके पास ये बोला गया है कि इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 से लेकर कर π/2 तक। ठीक है, और आपको निकालना बेसिकली क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है सर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है सर, अब इसको आप चाहें तो ये लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 से लेकर कर π/2 तक। ठीक है सर, और साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, ये सही है। अब ये देखिएगा तो ये आपके पास कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये आपके पास कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस। ठीक है सर, तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली तो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 और क्या लिखिएगा कॉस क्यूब एक्स, क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू आप लिखिएगा कॉस ऑफ सी क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है सर, अब इसमें हम लोग लगा देंगे वालिद फार्मूला, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 × 2/5 × 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4/15। ठीक है सर, इस सवाल का आंसर आ रहा है आपके पास 4/15। ठीक है, आई गेस आपको बहुत आसान सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने ये किया है ना बेसिकली, ये है इसको हमने पहले तो ये लिख दिया लाइक इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2 क्या लिख दिया साइन क्यूब एक्स इंटू हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स और फिर हमारे पास है प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स डी। ठीक है सर, इंटू हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है सर, अब ये फंक्शन इवन है तो हो जाएगा ट्वाइस। ठीक है सर, और ये फंक्शन आपके पास ऑड है। ठीक है सर, ऑड फंक्शन है तो हो जाएगा आपके पास 0, तो इसको हमने लिख दिया है बेसिकली 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है सर, और ये आ गया है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू आ गया है आपके पास कॉस ऑफ द क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है सर, अब इसमें अगर आप वालिद फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × 1 × आ जाएगा आपके पास 2/5 × 3 × 1, ये आ जाएगा आपके पास 4/15। आई होप आपको यह आसान सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है, आपके बेसिक्स फिर थोड़े वीक हैं, तो स्टार्टिंग से आप देखिए प्लीज़। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आपको बताना है बेसिकली, क्या बताइएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π आपको दे रखा है सवाल में x इंटू साइन टू द पावर 5x इंटू डी एक्स। ठीक है सर, ये सवाल है x इंटू साइन टू द पावर 5x डी एक्स। ठीक है सर, अगेन हम लोग इसमें क्या करेंगे तो किंग्स रूल लगाएंगे, तो i इज इक्वल टू हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π π-x इंटू हम लोग क्या लिखेंगे साइन टू द पावर 5x इंटू डी एक्स। ठीक है सर, अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π और क्या आ गया है आपके पास साइन 5x डी एक्स। ठीक है सर, अब देखिएगा तो π-x करने से कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। π-x करने से कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए, तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2π इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 आपके पास क्या आ गया है साइन टू द पावर 5x डी एक्स। ठीक है सर, अब इसमें हम लोग लगा देंगे वालिद फार्मूला, तो हमारे पास i इज इक्वल टू क्या आ गया है पाई इंटू 4 × 2/5 × 3, तो हमारे पास क्या आ गया है 8π/15। ठीक है सर, ये हमारा आंसर है 8π/15। ठीक है सर, ये हमारा आंसर है। आई गेस आपको ये अच्छे से चमका होगा 8π/15। देख लेता हूँ मैं एक बार आंसर इसका। ठीक है, जैसे इसमें तो कुछ खास बात है नहीं। हाँ वैसे ही है, मतलब हम लोगों ने सिंपली पहले तो लगा दिया है, तो क्या लगाया है तो किंग्स रूल लगाया है, तो i इज इक्वल टू आ गया है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π π-x इंटू साइन टू पावर 5x dx, फिर दोनों को जोड़ दिए हैं तो 2y इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π साइन टू पावर 5x dx। अब हमने देखा कि π-x करने से तो कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। ठीक है सर, तो डबल कर लिमिट हाफ कर दिए। ठीक है,
पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए और फिर हम लोग वाली फॉर्मूला लगा दिए 4×2 2/5×3, तो 8 मतलब बाई 15 आ गया। ठीक है सर, इजी। अब अपन आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है सर, आज का नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा। अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको मज़ा आएगा। लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, अगर आपसे कोई बोल दे इंटीग्रल फ्रॉम 0 to क्या बोल दे 2 x⁵3/2 2 x⁵3/2, ठीक है सर, x⁵3/2 इंटू आपके पास क्या है, तो रूट अंडर ऑफ दी 2 - x इंटू डी एक्स। ठीक है सर, इसमें आपको लिख देना है x इक्वल टू रख देना है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। अच्छा, तो आपके पास बेसिकली तो dx क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स है साइन थीटा इंटू आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा इंटू आ जाएगा आपके पास तो डी थीटा 4 टाइम्स। अच्छा, और साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन क्यूब है, साइन स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, इंटू क्या आएगा बताइए, इंटू आएगा आपके पास साइन क्यूब, तो साइन टू दी पावर 4 तो ठीक है, और ये 4 और ये 2 इसमें मिल गया तो 8 भी हो गया है। ठीक है सर, नहीं ये 2 ही नहीं मिला है, x⁵3/2 मिला है, तो 4 तो आपका था पहले से था। ठीक है सर, और अब साइन क्यूब साइन 4 तो ठीक है, बट ये जो 2⁵3/2 है वो क्या है 8 का तो है, तो 2√2 मिला है, 4 × 2√2 8√2 अभी हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुआ है 8√2, अभी और होगा देखते हैं। अभी तो 4 था और यहाँ पर मिला है 2√2, तो 8√2। ठीक है, इंटू साइन 4 थीटा, और यहाँ पर बेसिकली आपके पास √2, तो 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो √2 इंटू बेसिकली क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, तो √2 और मान लीजिए तो 16 आ गया है। ठीक है सर, यहाँ पर आपके पास आ गया है बेसिकली क्या आ गया है 16, और यहाँ पर 16 इंटू तो कॉस थीटा, और आपके पास आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आ गया है आपके पास डी थीटा। ठीक है, अब आप इसमें जब वाली फॉर्मूला मतलब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 1 × 1/6 × 4 × 2 इंटू आ जाएगा आपके पास π/2। ठीक है सर, तो ये आपके पास क्या आ गया है π/2 आ गया है, राइट। अगेन ये भी आसान था आपके लिए। ठीक है, ठीक है सर, अगर आप ध्यान देंगे तो ये बेसिकली आपके पास क्या था, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 और क्या था x⁵3/2 इंटू क्या था आपके पास रूट अंडर ऑफ दी 2 - x इंटू डी एक्स। ठीक है, x इक्वल टू हमने रख दिया है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास dx आ गया है 4 टाइम्स साइन थीटा इंटू है हमारे पास कॉस थीटा इंटू है हमारे पास डी थीटा। तो ठीक है, अब इसको जब हम लोग इसमें रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है सर, और 16 टाइम्स आ जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा इंटू आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आ जाएगा आपके पास डी थीटा। तो ये सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 16 × 3 × 1 × 1/6 × 4 × 2। ठीक है सर, और इंटू आ जाएगा आपके पास π/2। तो ये पूरा सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा π/2। तो ये मतलब इस सवाल का आंसर क्या आएगा आपके पास π/2 आएगा। ठीक है सर, अगेन इजी था ये। तो अब अपन आते हैं आज के लास्ट सवाल पर। ठीक है, ये देख लीजिए, छाप लीजिए सर। आई गेस रिकॉर्डिंग हो ही रहा होगा, हाँ हो रहा है। अब अपन आते हैं आज के लास्ट सवाल पर। ठीक है, तो लास्ट सवाल आपसे ये कह रहा है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π। ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π, और क्या दिया हुआ है x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है सर, x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है सर, अगेन ये i मान लिए, तो अब हम लोग लगा देंगे कौन सा रूल, किंग्स रूल। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π। ठीक है सर, किंग्स रूल लगाए हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 2π - x इंटू आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x इंटू आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब दोनों को जोड़ दिए हैं तो 2y बराबर हमारे पास आ गया है बेसिकली 2π इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π, सॉरी
2i बराबर हमारे पास क्या आ गया है बता दूं। अगर आप में थोड़ी सी भी अक्ल है तो आप ये लिखने में नहीं चूकेंगे। क्या लिखेंगे, 2y इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ऑब्वियसली यहाँ पर 2 है, ठीक है सर। y इज इक्वल टू आप लिखे हैं यहाँ पर 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 और क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू आप लिखिएगा बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर। अब देखिएगा तो 2 माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए, तो 2y इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर। अब आप फिर से देखिएगा तो पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए, 2y इज इक्वल टू 8 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है सर। और क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है सर। ये सही है। अब आप इसमें वालिस फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो i इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू पाई, सॉरी i इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 4 इंटू 2 इंटू π/2, ठीक है सर। तो ये आपके पास क्या आया है, π²/4, ठीक है। ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास π²/4 आएगा, ठीक है सर। अगेन आसान सवाल है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। किंग्स रूल लगा दिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों को जोड़ दिए हैं, तो 2i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2i। अच्छा, अब आप देखिएगा तो 2 माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए, तो 2i इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर से देखिएगा तो पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए, तो 2y इज इक्वल टू 8 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोगों ने लगा दिया है वालिस फॉर्मूला, तो i इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 4 इंटू 2 इंटू π/2 इज इक्वल टू आ गया है आपके पास π²/4, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और ये लिखा हुआ है आपके पास 4 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है सर। साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये आपको लिखा हुआ है 8 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। और अब हम लोग वालिस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है सर। साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपके पास क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें हम लोग वालिस फॉर्मूला लगा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मतलब भाई 2 माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। वैसे ही फिर पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। वैसे ही बस, तो 2 बार ये काम हम लोगों ने किया, ठीक। एक बार 2 से पाई और एक बार पाई से π/2। बस अभी रुकते हैं यहीं पर, बाकी की बातें आपसे करेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।